अगर हम किसी कंट्री की महंगाई देखते हैं तो उसका असर हम सब पर बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि उसका सीधा सीधा मुनाफा कोई और ले जाता है और भुगतना हम सब को पड़ता है। लेकिन अगर किसी चीज़ पर 1 रुपये बढ़ाया जाता है तो हम सब सोचते हैं कि इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि 1 रुपये हम सब के लिए बराबर नहीं होता। किसी के लिए ये बहुत कम राशि है तो किसी के लिए बहुत बड़ी राशि होती है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी वस्तु पर 1 रुपये बढ़ाने पर भी देश की जनता से करोड़ों रुपए लूटने की कोशिश की जाती है और किस तरह से की जाती है, ध्यान से सुनिएगा। इस देश की जनता लगभग 130 करोड़ है, जिसमें से लगभग 100 करोड़ लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक स्कूटर, बाइक या मोटरसाइकिल फिर कार चलाते हैं। एक दिन में लगभग 80 करोड़ लोग पेट्रोल डलाते हैं। कुछ लोग 1 लीटर से ज़्यादा डलाते हैं तो कुछ लोग 1 लीटर से कम डलाते हैं। अगर ओवर एवरेज हम पेट्रोल की अमाउंट देखें तो 80 करोड़ लोग ऑलमोस्ट 12 अरब लीटर पेट्रोल का कंज्यूम करते हैं एक दिन में। 1 लीटर पर अगर 1 रुपये इंक्रीज किया जाता है तो गवर्नमेंट एक दिन में 12 अरब रुपए कमा लेती है। एक दिन में 12 अरब करोड़, अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो ये ऑलमोस्ट होता है 360 अरब करोड़ रुपए एक महीने में। यानी पेट्रोल पर 1 रुपये भी महंगाई बढ़ाने पर सीधा 360 अरब अमाउंट सरकार के अकाउंट में जाता है। क्या आप जानते हैं कि 360 अरब रुपए कितना होता है? ये इतना पैसा होता है कि देश के सभी गरीबों को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो वो आराम से ज़िंदगी बिता सकते हैं। किसी को भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस बच्चे को भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा जिसके माँ बाप नहीं हैं और सड़कों पर भीख मांगते हैं, उन बच्चों को भी मौका मिल जाएगा पढ़ने का जो सिर्फ अपनी जीविका चलाने के लिए किसी इंडस्ट्रीज़ या कोयले की खदानों में काम किया करते हैं। उन लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब हो जाएगा जो भूख के कारण अपने जीवन को त्याग देते हैं। उन माँ बाप की थोड़ी सी आराम मिल जाएगी जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूरी में खेतों में काम किया करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर सरकार किसी भी चीज़ पर रुपए ना बढ़ाए तो जनता का कैसे और कितना पैसा लूटा जाता है। पेट्रोल की कीमत में फुल अमाउंट में प्राइस कभी नहीं रखा जाता, जैसे 90 रुपीज़, 100 रुपीज़, 105 रुपीज़, 110 रुपीज़। अगर पेट्रोल का प्राइस रखा जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में पैसे रखा जाता है, जैसे 94 रुपीज़ 85 पैसे, 102 रुपीज़ 60 पैसे, 105 रुपीज़ 70 पैसे। ऐसे में पैसों की जगह पर रुपए देना पड़ता है और हमारे बचे हुए पैसों को हमें वापस नहीं दिया जाता। मान लो पेट्रोल की कीमत 104 रुपीज़ 73 पैसे है तो हम उनको 104 रुपीज़ नहीं बल्कि 105 रुपीज़ देते हैं, मतलब 27 पैसे एक्स्ट्रा देते हैं, जिसका असर हम पे नहीं पड़ता लेकिन सीधा प्रॉफिट बताता हूँ कि गवर्नमेंट को कितना होता है। इसे एक दिन में 12 अरब लीटर का कंज्यूम होता है पेट्रोल का। 12 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो ये ऑलमोस्ट होता है 3.24 अरब। इतना पैसा मिलता है गवर्नमेंट को जनता से, जिसे हम लोग कहते हैं कि इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक दिन में सिर्फ पेट्रोल पर 3.24 अरब रुपए, तो एक मंथ में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 97.20 अरब रुपए, और ये सब जनता का पैसा है। ये कोई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल रियल मनी है, वो भी जनता का, जो किसी की तो जेब में जाता है। फिर भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है। ये सब देखकर कोई पेट्रोल पे अगर प्रोटेस्ट नहीं करता है, चुपचाप कीमत बढ़ते हुए देखते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। जो इंडस्ट्रियल मटेरियल हैं, सिर्फ उन्हीं पर पैसे बढ़ाकर बिजनेसमैन अमीर से और अमीर बनते जाते हैं, और किसान बेचारा साल भर मेहनत करता है, सब्जी और अनाज पैदा करता है, धूप में इतना ज़्यादा मेहनत का काम करता है, फिर भी गरीब का गरीब बना रहता है। उसकी सब्जियों में कोई प्राइस नहीं बढ़ाया जाता। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगले बार अगर मैं कभी भी इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंच जाए।